नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तेज के तमाम दर्शकों को रक्षाबंधन के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन के पर्व की महिमा क्या है और इस बार रक्षा सूत्र बांधने का, रक्षाबंधन का पर्व मनाने का मुहूर्त क्या है। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। रक्षाबंधन जब एक बार आप बंधवा लेते हैं रक्षा सूत्र, तो उसे तब तक नहीं खोलना चाहिए जब तक ये खुद ना खुल जाए, क्योंकि मंत्रों के साथ, भावनाओं के साथ बांधा जाने वाला ये रक्षा सूत्र बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली होता है। तो कोशिश ये करें कि ये तब तक बंधा रहे जब तक ये खुद खुल ना जाए। सबसे पहले जानते हैं कि रक्षाबंधन का पौराणिक और धार्मिक महत्व क्या है। देखिए, रक्षा करने और करवाने के लिए बांधा जाने वाला पवित्र धागा रक्षाबंधन कहलाता है। ये पवित्र पर्व श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस बार 22 अगस्त को ये पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए उसकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। उसकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांध करके उसकी मंगल कामना करती हैं। और जो भाई हैं वो अपनी बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। राजसूय यज्ञ के समय भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने अपने आंचल का टुकड़ा बांधा था और तब से ये परंपरा शुरू हो गई कि बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु के लिए रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई अपने बहनों को वचन देते हैं। इसके अलावा ब्राह्मणों के द्वारा भी, विद्वानों के द्वारा भी अपने यजमानों को राखी बांध करके उनकी मंगल कामना की जाती है। रक्षाबंधन के दिन यानी श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन वेदपाठी ब्राह्मण यजुर्वेद का पाठ आरंभ करते हैं। इसलिए इस दिन शिक्षा का आरंभ करना अच्छा माना जाता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, करियर में लाभ होगा, धन का लाभ हो सकता है, संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, कोई बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है, रुके हुए काम पूरे होंगे, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, यात्रा के योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य होगा 75%। अब ये जानते हैं कि रक्षाबंधन का पर्व या त्योहार कैसे मनाया जाएगा। एक थाल में रोली, चंदन, अक्षत, दही, रक्षा सूत्र और मिठाई रखें। घी का एक दीपक भी रखें जिससे आपके भाई की आरती की जा सके। रक्षा सूत्र और पूजा की थाल सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। इसके बाद अपने भाई को बैठाएं। भाई का चेहरा पूरब या उत्तर की तरफ होना चाहिए। पहले भाई को तिलक लगाएं, फिर उन्हें रक्षा सूत्र बांधें और फिर उनकी आरती करें। फिर भाई को मिठाई खिला करके भाई की मंगल कामना करें। रक्षा सूत्र बंधने के समय भाई तथा बहन का सर खुला हुआ नहीं होना चाहिए।
और जब भाई रक्षा सूत्र बंधवा लें तो माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लें। इसके बाद अपनी बहन को अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार प्रदान करें। उपहार में ऐसी चीजें दें जो दोनों के लिए मंगलकारी हों। काले रंग के कपड़े ना दें और तीखा और नमकीन खाने वाली चीज भी ना दें। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। सूर्य देव को जल अर्पित करें। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, आराम की मुद्रा में रहेंगे। विवाह तय हो सकता है। व्यापार में सुधार होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। यात्राओं में सावधानी रखें। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य होगा 65%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। अनुराग जी ने हमें दिल्ली से मेल लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 13 अक्टूबर 1978। जन्म का समय 2:30 दोपहर में और जन्म का स्थान है उत्तराखंड। ये लिख रहे हैं विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। 42 साल से ज्यादा की उम्र हो गई है लेकिन शादी नहीं हो पा रही है। अनुराग जी, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंभ राशि। महादशा बुध की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है सितंबर 2021 तक। पहले बता दूं कि इस कुंडली में विवाह के योग बहुत क्षीण हैं, बहुत ही कमजोर हैं। विवाह होने की उम्मीद 90% नहीं बनती है। फिर भी आप कोशिश करके देखें, हो सकता है कि सूर्य की जो दशा है वो आपका विवाह करा सके। और अगर ऐसी संभावना बनती है तो ये अप्रैल 22 के पहले बन रही है। सितंबर 2021 से अप्रैल 22 के बीच का समय हो सकता है विवाह आपका करा दे। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को, और नमः शिवाय की 3 माला 108 × 3 बार रोज सवेरे आप जप करें। भगवान शिव से विवाह के लिए प्रार्थना करें तो आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि रक्षा सूत्र जो बांधे जाएंगे, भाई को जो बंधेगा वो होगा कैसा, क्योंकि अब तो बहुत डिजाइनर सोने चांदी के भी रक्षा सूत्र आ गए हैं। तो कैसा होना चाहिए? रक्षा सूत्र 3 धागों का होना चाहिए, लाल, पीला और सफेद। अन्यथा लाल और पीला धागा तो होना ही चाहिए। रक्षा सूत्र में अगर चंदन की लकड़ी लगी हो या चंदन का टुकड़ा लगा हो तो बहुत ही शुभ होगा। कुछ नहीं मिल पा रहा है तो ऐसी स्थिति में कलावा भी श्रद्धा पूर्वक बांध सकते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों का राशिफल क्या है, आइए जानते हैं। तुला राशि, करियर की समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। सूर्य देव को जल अर्पित करें। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य साथ निभाएगा 60%। धनु राशि, व्यर्थ का तनाव न पालें। करियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। परिवार की समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि इस बार रक्षाबंधन का मुहूर्त क्या है। इस बार 22 अगस्त को सवेरे 6:14 तक भद्रा रहेगी।
यानी 6:14 के बाद दिन भर रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा सकता है। पूर्णिमा तिथि शाम को 5:31 तक रहेगी, इसलिए इस बार रक्षाबंधन का पर्व शाम को 5:31 तक मना लेना है। उसके बाद प्रतिपदा शुरू हो जाएगी, तो 5:31 के बाद रक्षा सूत्र बांधने का मतलब नहीं रहेगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, संपत्ति संबंधी काम बन जाएगा, कोई महत्वपूर्ण काम भी बनेगा, करियर में अच्छी सफलता के योग बन रहे हैं। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, धन लाभ के अच्छे योग हैं, करियर में थोड़ा बदलाव होगा, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, बदलाव से बचाव करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य होगा 60%। बात करेंगे आज के सलाह की, लेकिन आपके एक और प्रश्न का उत्तर देते हैं। महादेव जी ने कर्नाटक से हमें मेल लिखा है, अपनी पुत्री श्वेता के बारे में जानना चाहते हैं। श्वेता की जन्म तारीख है 17 नवंबर 1992, जन्म का समय है 12:36 दोपहर में और जन्म का स्थान है गोरखपुर। ये लिख रहे हैं कि पुत्री जो है वो नई नौकरी के लिए प्रयास कर रही है, नौकरी कब तक मिलेगी, विवाह कब तक और कैसा होगा। श्वेता की कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और राशि बनती है कर्क राशि। महादशा सूर्य की, अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है 17 जनवरी 2022 तक। अक्टूबर 2021 से लेकर के और जनवरी 2022 का समय बहुत अच्छा समय है। इस समय में प्रयास करने पर इनको अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि विवाह होने में अभी विलंब होगा, विवाह की संभावनाएं अभी तुरंत नहीं दिख रही हैं। विवाह 2022 के अंत में या 2023 के आरंभ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनका विवाह जल्दी हो, करियर इनका बेहतर हो, उसके लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दें। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। तो आज हमने रक्षाबंधन के महान पर्व की बात की, अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। रक्षाबंधन के दिन सफेद रंग का शंख घर में ले आइए और इसे पूजा स्थान पर स्थापित करिए। नियमित रूप से इसे घर में बजाना आरंभ करिए। आपके घर में धन का, संपत्ति का अभाव नहीं होगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।